सायरा बानो दिलीप कुमार से कितनी मोहब्बत करती थी, ये बात तो पूरी इंडस्ट्री जानती है। एक इंटरव्यू में सायरा ने कहा कि वह 12 साल की थी जब वह अल्लाह से यही मांगती थी कि वो माँ जैसी हीरोइन और मिसेस दिलीप कुमार बने तो उन्हें बेहद खुशी होगी। लेकिन इसी बीच राजेंद्र कुमार की भी उनकी जिंदगी में एंट्री हुई थी, लेकिन उनकी माँ और दिलीप कुमार की वजह से सायरा उनसे पीछे हट गई। सायरा ने उस समय में जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार के साथ कई फिल्में की थी और यहीं से सायरा उनके नजदीक आई थी। लेकिन जब इसकी भनक उनकी माँ को लगी तो वह काफी गुस्से में आई। दरअसल राजेंद्र पहले से ही शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता थे। इस पर माँ ने दिलीप कुमार से कहकर कि वह सायरा को समझाएं ताकि राजेंद्र से उनका पीछा छूटे। नसीम ने दिलीप कुमार के पाली हिल वाले बंगले के पास जमीन खरीदी और वहां पर अपना घर बनवा लिया था। इस तरह से वह दिलीप कुमार के पड़ोसी हो गए थे और उनका आना जाना भी जारी था। नसीम के कहने पर दिलीप कुमार ने ना चाहते हुए भी सायरा को समझाया। हालांकि उस समय उनके दिमाग में शादी जैसी कोई बात नहीं थी। दिलीप साहब ने सायरा को समझाया कि राजेंद्र से शादी का मतलब है पूरी जिंदगी सौतन बनकर रहना और तकलीफें सहना। तब इस पर सायरा ने पलटकर उनसे सवाल किया तो क्या वह उनसे शादी करेंगे, लेकिन उस समय दिलीप कुमार के पास कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन बाद में दिलीप साहब ने 25 साल की सायरा से शादी की। हालांकि शादी के लिए सायरा की मां नसीम और सुबोध मुखर्जी को काफी फील्डिंग करनी पड़ी थी। एक बार चेन्नई शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार बीमार पड़ गए थे तो सायरा ने फौरन फ्लाइट पकड़ी और वह वहां पहुंच गई और एक नर्स की तरह उन्होंने दिलीप साहब की सेवा की थी। वहीं से दिलीप कुमार सायरा की ओर झुके क्योंकि वह कामिनी कौशल और मधुबाला से निराश हो चुके थे। लेकिन इस शादी के बाद भी एक तूफान सायरा की जिंदगी में आया। दरअसल शादी के बाद भी सायरा माँ के साथ रहने लगी और उन्होंने फिल्मों में काम जारी रखा। फिल्म विक्टोरिया 2003 के समय वह प्रेग्नेंट थी। दिन रात शूटिंग के चलते वह बीमार हो गई और उन्होंने मृत बच्चे को जन्म दिया। इस घटना पर दिलीप कुमार फूट फूट कर रोए थे। शायद इसी चाह के चलते दिलीप और सायरा के बीच आसमा नाम की एक खूबसूरत महिला आकर खड़ी हो गई थी। कहा जाता है कि दिलीप कुमार ने 30 मई 1980 को बेंगलोर में दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि ये सिर्फ खबरें ही थी। सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता। यह सब एक साजिश के चलते रचा गया प्लान था जिसके बारे में दिलीप कुमार को बहुत बाद में पता चला था। समय रहते दिलीप ने उस औरत से अपना पीछा छुड़वा लिया था, लेकिन 3 साल तक वह झूठ बोलते रहे कि उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की। ऐसा भी कहा जाता है कि दिलीप साहब पिता बनने की ललक रखते थे जिससे वह शायद आसमा के जरिए ही पूरा करना चाहते थे। इस बेवफाई के बावजूद सायरा ने अपने शौहर से प्यार करना नहीं छोड़ा। पूरी उम्र दिलो जान से प्यार करने वाली सायरा आखिर में उनकी माँ भी बन गई और बच्चों की तरह उन्हें संभाला भी। सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यूसुफ मेरे साथ 56 साल से ज्यादा समय तक रहे। यह बात पूरी दुनिया जानती है कि मुझे उनसे 12 साल की उम्र में ही प्यार हो गया था और मैं मिसेस दिलीप कुमार बनने का सपना देखती थी। लेकिन जब मेरा सपना सच हुआ तो मुझे पता चला कि मैं ही एकमात्र उनकी फैन नहीं थी। उनके चाहने वालों की लाइन लंबी थी और हर कोई मिसेस दिलीप कुमार बनने की इच्छा जताए बैठी थी। इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो उन्हें अपना गुरु मानते थे। मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें मिलाया। ये दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है और मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। यह पैकेज आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।